हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह मैं 5 o'clock उठ गई थी एंड उठने के बाद मैंने मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज वगैरह किया। वो सब करने के बाद मैंने ढेर सारा पानी पिया। फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैंने थोड़ा सा भगवान को प्रणाम किया और फिर ये 2 फूल मैंने अपने स्टडी टेबल के पास रखा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल आता है और उससे पढ़ाई करने में भी बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके साथ मैंने एक फ्रूट भी ऐड किया ताकि मैं हेल्दी रहूं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम बीमार ना पड़ूं। और मेरी मम्मी भी वापस आ चुकी है, तो अब मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते अब कुछ भी, तो वो सारी मम्मी हैंडल कर लेती है। एंड गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को तो पता होगी ही पहले से, बहुत लोगों को नहीं पता, तो SBI मैं बता देती हूँ। SBI PO 2026 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। हाँ गाइस, कल शाम 6 बजे एडमिट कार्ड आउट हुआ था और फिर बहुत लोगों ने तो उसी टाइम देख रखा होगा, और बहुत लोगों को जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आप जाकर अपना डेट और टाइमिंग वगैरह, शिफ्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मेरा डेट मैं आपको बता देती हूँ कि 1 जुलाई को है। आपका डेट कब पड़ा है, शिफ्ट वगैरह मैं कभी और बताऊँगी। तो मेरा डेट तो मैंने बता दिया कि 1 अगस्त, सॉरी गाइस, 1 अगस्त को है, जो कि सैटरडे को पड़ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। फर्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, स्टार्ट हो चुका है गाइस एग्ज़ाम सीजन बैंकिंग का। थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आप लोग के अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी। और अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं SBI PO के प्रीलिम्स होने पे। तो मैंने तो अब सोच रखा है कि नो मेंस, नो CA, नथिंग, बस प्रीलिम्स पे फोकस करना है। जो भी कमी है उस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर SBI PO का प्रीलिम्स में मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ तो IBPS PO के प्रीलिम्स के मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैटर्न सेम है, एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अभी ये 7 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को डेडिकेट कर रखना चाहती हूँ, ताकि मेरा इस बार प्रीलिम्स SBI PO का क्वालिफाई हो जाए, मैं मेंस में बैठ सकूँ। एटलीस्ट मैं मेंस में बैठ तो सकूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं अपने खुद के लिए बनाना चाहती हूँ, और यही मोटिवेशन मैं आपको भी देना चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को मोटिवेट करें कि 7 दिन प्रीलिम्स में इतना घुस जाए ताकि आप भी मेंस में बैठ सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मेंस का एग्ज़ाम दे कर आया हूँ, आप भी कहें कि मैं भी मेंस का एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ, और क्या पता मेंस भी क्वालिफाई हो जाए। वी डोंट नो, ओनली गॉड नोज। तो गाइस, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद फिर मैंने सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाया। ये करते करते 9 बजा। 9 बजे के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए, और व्हाट्स मीनिंग का क्विज़ वगैरह मैंने लगाया। उसके बाद फिर मैंने 10 बजे से एडिटोरियल किया, और वो 11:15 या 11:20 तक मैंने किया, क्योंकि मैंने इस बार पॉज करके बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइम लगा कर पढ़ा था सारे को। वो सब करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, एंड देन फिर मैंने एक मॉक दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह करने चली गई। लंच वगैरह करने के बाद मैं 3 बजे बैठी। फिर मैंने सारे के सेक्शनल मॉक्स वगैरह दिए, पजल्स एक्स्ट्रा किए, DI एक्स्ट्रा किए। ये करते करते 6 बजा। तो फिर मैंने 6 बजे, जब 6 बज गए, तो फिर मैंने एक और मॉक दिया, जिसका मैं एनालिसिस एंड स्कोर वगैरह आपको दूंगी। आगे मैं आपको मॉक का एनालिसिस एंड मार्क्स वगैरह दिखाऊंगी। मैंने अब मॉक में क्या किया, पेज को मैं फाड़ कर, जैसे एग्ज़ाम में पेज वगैरह दिया जाता है और बिल्कुल मतलब क्या बोले, बोर्ड पे रख के लिखना पड़ता है, वैसे ही अब मैंने प्रीलिम्स के मॉक वगैरह देना स्टार्ट कर दिया आज से ही, जिस दिन से एडमिट कार्ड आउट हुआ। और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बने हैं SBI PO में। आज का जो मैंने मॉक दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या पता आगे भी ऐसे मार्क्स बने रहे। आई होपफुल रहती हूँ कि आगे ऐसे ही मार्क्स बने रहे। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, जहाँ मैं आपको मॉक के एनालिसिस एंड मार्क्स वगैरह लेकर आती हूँ। चलिए चलते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे आ चुकी हूँ, और मैंने दिया था SBI PO का प्रीलिम्स का 2026 वाला मॉक। मैं फुल लेंथ मॉक दिखा देती हूँ आपको। मैंने 60 नंबर मॉक दिया था, जो कि 21 जुलाई को हुआ था। तो मैंने दिया था, आप देख सकते हैं। और लेवल चेक कर लेती हूँ। इंग्लिश का easy to moderate एंड easy।
तो अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने थे। तो लेवल तो मैंने आपको चेक करके बता दिया। इंग्लिश का लेवल इजी था, क्वांट का लेवल इजी टू मॉडरेट था और रीजनिंग का इजी था। तो अब मैं अपना रिजल्ट ओपन करती हूँ और मेरे मार्क्स बने हैं 63, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और कट ऑफ 57 है, 63 हुआ। अटेम्प्ट मेरे 73 हुए थे। मतलब अगर मैंने कुछ क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए होते इंग्लिश में तो मेरे मार्क्स 65 अराउंड, मतलब 65 क्या 68 तक तो बन ही जाता। अटेम्प्ट मेरे देख सकते 73 था, स्कोर मेरा 63 था, इनकरेक्ट मेरा 8 हुआ है और करेक्ट 65 हुआ है। टोटल टाइम ये सब आप देख लें, एक्यूरेसी 89%। एनालिसिस में मैं क्या दिखाऊं आपको, वही रहता है, बस परसेंटाइल में आपको दिखा देती हूँ। 76.03 परसेंटाइल बना है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे। इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 21 मेरा सही हुआ था, 8 मेरा इनकरेक्ट हो गया था। वो मैं दिखाऊंगी क्या मैंने इनकरेक्ट कर दिया। क्वांट में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था, जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। रीजनिंग में मेरे 21 अटेम्प्ट हुए थे और जिसमें एक भी रॉन्ग नहीं है, तो जो कि अच्छी बात हुई है फर्स्ट टाइम। इंग्लिश में मेरे 8 क्या क्या रॉन्ग हो गया मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहला एरर है ये वाला। इसमें बी का हमको बताना, बी वाले जो सेंटेंस है इसमें बताना था क्या स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ डिसिप का स्पेलिंग आपको गलत दिख रहा है ना, मुझे भी दिखा था, बट मतलब क्या बोलूँ, मतलब इस तरह के एरर को अगर एग्ज़ाम में हो गया तो फिर मतलब मान लो तो एकदम ब्लंडर ही करके आऊँगी। मैंने डिसिप को ही क्लिक किया था बट वल्नरेबल पे जाके क्लिक हो गया ऐसे करके, और मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने डिसिप नहीं वल्नरेबल पे क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप एक बार चेक कर ले, अगर थोड़ा टाइम बचा हो, थोड़ा सा पेशेंस रखे। बट इस तरह का मिस्टेक क्या ही बोलूँ मैं। इसमें मेरा इस बार सारा का सारा एरर डिटेक्शन में ही गलत हुआ है, आप देख सकते हैं। सारा 5 एरर डिटेक्शन मैनेज पर गलत हो गया। इसमें मेरा गलती क्या हो गया था ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए था ना, सी एंड आई। वैसे तो कहा जाता है कि हमेशा सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन रखा जाता है, लेकिन जब कुछ गलत हो तो फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन इस तरह रखा जाता है। लेकिन हर तो प्रोनाउन है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आनी चाहिए, तो यहाँ सी होगी। तो बी वाले में गलती है ना कि ई वाले में। तो फिर मैंने नो एरर लगाया था, मेरा ध्यान ही नहीं मतलब इस चीज़ पे मुझे मतलब याद रखना चाहिए था कि वहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, प्रोनाउन नहीं, तो इस वजह से ये गलत हो गया। एंड इस वाले में फॉल्ट विथ अदर, मैंने इतने सी वाले में गलत होगा। मतलब मैंने क्या किया था ना कि बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर विथ इन, मैंने सोचा था बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट विथ इन अदर वी मस्ट, मैं खुद मतलब विथ इन अदर मतलब दूसरों के अंदर हम लोगों को ये, तो आप ये पढ़े आपको लगेगा कि हाँ विथ इन सही है, बट वो गलत हो गया। यहाँ पे अनलेस की जगह जो अनलेस मतलब एक्सपेक्ट नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो अदरवाइज आएगा। अदरवाइज आवर एडवाइस विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय एनीवन। अब ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिया गया था और अनलेस को नेगेटिव नहीं बताता, अदरवाइज बताता, इस वजह से अनलेस गलत होगा और अदरवाइज आएगा, तो यहाँ पे ये गलती हो गया। और दूसरा यहाँ पे ट्रैवल्स की जगह ट्रैवल होगा। ये एलिफेंट स्टैम्प जो है ना, ये एक फ्रेज है, ये थाईलैंड वगैरह में या मतलब कोई दूसरे कंट्री में जब टॉय मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कंपनी का नाम है एलिफेंट स्टैम्प। तो वो ये एक मतलब सिंगुलर नाउन है, मतलब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब की तरह कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रैवल होगा ना कि ट्रैवल्स होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एलिफेंट स्टैम्प को देखती हूँ कि ये इज जस्ट अ मॉडिफाइंग फ्रेज, डज नॉट चेंज द प्लूरल नेचर ऑफ द ट्रू सब्जेक्ट। ट्रू सब्जेक्ट के प्लूरल नेचर को चेंज नहीं करता, जिस वजह से ट्रैवल्स नहीं होगा ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे ये गलती हो गया था। और मैंने क्या सोचा था मैं वो बता देती हूँ। हर्ड्स ऑफ डेंजर, तो मैंने सोचा था डिफरेंट हर्ड्स ऑफ डेंजर होगा, तो यहाँ डिस्टेंस सही है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। फिर 20 नंबर में गलत हो गया। इसमें भी क्या गलती हो गया था, ड्यूरिंग द रिसेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू मल्टीपल साइबर फ्रॉड, यहाँ पे डी वाले में गलत है। देखिए मैंने जो किया था इट वाज फाउंड इन मल्टीपल, मैंने क्या था इनटू नहीं किया था। आप भी अगर पढ़ोगे तो आपको इन ही लगेगा, बट ये आपके लगने से नहीं होता। आप एक बार पढ़ो उसको, ड्यूरिंग द रिसेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीपल साइबर फ्रॉड, इन भी आपको सही लगेगा। इनटू फिर मुझे लगा इररिलेवेंट लगा, तो मैंने यहाँ पे गलती किया। लेकिन यहाँ पे स्टीलिंग द पर्सनल यूजर डाटा के बजाय होगा यूजर्स पर्सनल डाटा, जिस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे होगा यूजर्स पर्सनल डाटा।
तो ये रॉन्ग हो गया। एंड 21 नंबर पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे डी नंबर में इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, रिक्वायरिंग अ मोर क्लैरिफिकेशन इन दिस कॉम्प्लिकेटेड केस द जज पोस्टपोन द जजमेंट डेट टू दिस मंथ एंड नहीं होगा, टू द एंड ऑफ दिस मंथ होगा, द एंड ऑफ दिस मंथ या दिस मंथ एंड होगा, ये होगा। अब इसका पढ़ ले पूरा अच्छे से सॉल्यूशन। ये अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि मंथ एंड क्यों नहीं होगा। मंथ एंड वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन एरर मतलब क्या ही बोलो, आप पढ़े मतलब एरर हो गया तो ये वाला हो गया। एक इसमें गलत हो गया, इसमें वर्ड्स मीनिंग में गलत हो गया। ऑस्टेरी का मतलब मुझे इकोनॉमिकल तो वो होता है ना जो सोच समझ के खर्चा करे, जैसे फ्रूगल वगैरह बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है। इकोनॉमिकल मतलब गरीब होता है, लेकिन एक्स्ट्रा वैगेंट जो बिना सोचे समझे खर्चा कर रहा है। तो इस जो पैसेज है मैं दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन इक्विलिब्रियम फैमिली आर फोर्स टू मेक एस्ट्योर लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट मेजर लाइफ माइलस्टोन सच एज परचेजिंग होम, फाइंडिंग हायर एजुकेशन और प्लानिंग फॉर अ सिक्योर रिटायरमेंट। तो एस्ट्योर यहाँ पे इकोनॉमिकल और एक्स्ट्रा वेगेंट होगा, तो यहाँ पे इस वजह से ये गलत हो गया था। एक मैंने वोलाटाइल का गलत किया था। ये क्या था, हाँ इस वाले में मैंने लास्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत ज़्यादा मेरा माइंड वो होने लगा था, बहुत ही लेंदी था इस बार सारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। तो ड्रेन की जगह यहाँ पे मैंने डिप्रिसिएशन सोचा था, बट यहाँ सर्व होगा। कमी नहीं हो रही है, मतलब डिप्रिसिएशन मैंने सोचा कमी हो रही है, बट एक्चुअली यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो सर्व होगा। तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया था। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वांट में मैंने कितना सही किया, 23 बनाया था, तो सबके सब सही है। रीजनिंग में मैंने 21 बनाया था, जो कि सबके सब सही है, तो इसमें मैं आपको क्या ही दिखाऊं। इंग्लिश में मेरे बहुत गलत हो गया, बट इस बार मार्क्स थोड़ा अच्छे बने हैं। आई होप कि ऐसा ही एग्जाम में मार्क्स बने और कंसिस्टेंसी बनी रहे। दैट्स इट। आप भी अपने मार्क्स बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स बने हैं। मॉक नंबर 16 है ये आप देख ले, और मॉक नंबर 16 आप गाइडली से जब अटेम्प्ट करें तो आप भी बताएं कि आपके कितने स्कोर बने हैं, और इंग्लिश में क्या रॉन्ग हुआ है, क्वांट में क्या रॉन्ग हुआ है, क्वांट में रीजनिंग में क्या रॉन्ग हुआ है और कितने करेक्ट हुआ है। आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइस। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।